जिनी दास नारिंग। आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं शहर बीजिंग में नहीं, एक बार फिर मैं शहर तिanjin यानी अपने वालिदा के घर वापस आई। और क्योंकि शहर तिanjin एक साहिली शहर है और इस वक्त मैं यहाँ के एक समुद्री पार्क में हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये बहुत प्यारे पेंगुइन का मुजस्मा है और यहाँ मुख्तलिफ अक़साम के समुद्री जानवर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ यहाँ भी बहुत दिलचस्प सहूलतें और सरगर्मियाँ और तंसीबात मौजूद हैं। तो आइए आज हम एक साथ देखते हैं। सबसे पहले तो पेंगुइन का घर है। जब तो समुद्री पार्क का जिक्र की बात की जाए तो आपके ज़हन में सबसे पहले कौन सा जानवर आता है? तो मेरे ख्याल में तो मेरे ज़हन में तो सबसे पहले मछली। लेकिन इस पार्क में खुसूसियत तो ये है कि इस पार्क में, इस समुद्री पार्क में दाखिल होते ही ये पेंगुइन का घर है। और मेरे पीछे देखते हैं, ये पेंगुइन का घर है। पेंगुइन है, ये पेंगुइन का घर है। ये बिल्कुल कैसे कहते हैं, देखेंगे ये ग्लेशियर्स हैं, ये आइस क्यूब हैं। और देख दीजिए कि ये पानी है यानी ब्लू वाटर है, ब्लू वाटर है। ये बिल्कुल कुतुब जनूबी के माहौल को पर अगस्त बंद किया गया है। और देखें ये पेंगुइन देख लिया है आपने, ये पेंगुइन तो तैर रही है। ये पेंगुइन तो तैर रही है। मेरी उंगली की तरफ देखिए, ये पेंगुइन है और बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे पेंगुइन हैं। और समुद्री पार्क के हवाले से ये दुनिया में सबसे बड़ा पेंगुइन का घर है यहाँ। क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ 50 से ज़्यादा पेंगुइन यहाँ रहते हैं। और ये एक तरह से ये एक अम्यूज़मेंट पार्क है। अम्यूज़मेंट पार्क मतलब ये है कि यहाँ न सिर्फ जानवर हैं और साथ साथ कुछ तफरीही सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं। देखिए यहाँ लोग तो यानी बच्चे तो तस्वीर खींच सकते हैं पेंगुइन के मुजस्मे के साथ। देखिए और हम आगे चले। और ये एक शॉप है, यहाँ लिखा है कि ये आइस किंगडम है। हम देखते हैं कि आइस किंगडम में क्या है। और इस समुद्री पार्क में ये आइस किंगडम में बहुत से जो टॉयज़ हैं बहुत प्यारे हैं। मुख्तलिफ अक़साम के जो टॉयज़ मौजूद हैं। यानी यहाँ आप न सिर्फ पेंगुइन को देख सकते हैं बल्कि कुछ सोनिया भी खरीद सकते हैं। पेंगुइन वाला कुछ सोनिया भी खरीद सकते हैं। देखें यानी ये सबसे जो हॉट वाला है बहुत प्यारा है, पिंक वाला बहुत प्यारा, बहुत क्यूट है। और मेरा वो इसका शौहर है यानी ब्लू वाला शौहर है, हस्बैंड है। और ये वाइफ है, बहुत क्यूट है। हम आगे देखें और आगे तो पोलर बेयर का घर है। और यहाँ खुसूसियत तो ये है कि आप एक साथ कुतुब जनूबी और कुतुब शुमाली में रहने वाले जानवरों को एक साथ एक ही वक्त में देख सकते हैं। अब देखें, ओह माय गॉड, मैंने देख लिया है। अब देख दीजिए कि पोलर बेयर का घर है। और मैं पहली बार पोलर बेयर को देख रही हूँ। देखिए वो पोलर बेयर, अगर जो कैमरा में लगता है कि वो ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन सच में यानी मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पोलर बेयर है। और देखिए यहाँ का माहौल भी नॉर्थ पोल की तरह है। यानी पोलर बेयर यहाँ बहुत आराम से रहते हैं और घूम रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो वर्जिश कर रहे हैं। बहुत क्यूट है और बहुत बड़ा है। और आवाज़, क्या आपने सुनी ये आवाज़ है? मेरा ख्याल ये पोलर बेयर की आवाज़ है।
बहुत बहुत क्यूट है। और यानी इस पार्ट तो कुतुब शुमाली के यानी नॉर्थ पोल के का जो घर है, यानी नॉर्थ पोल में तो पोलर बेयर रहते हैं। पोलर बेयर, ओह वो आवाज़ भी बहुत, वो पोलर बेयर चीख रहे हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ, यहाँ एक ये जानवर तो मैंने भी पहली बार देखा है। ये क्या है, क्या आपको मालूम है? अगर मालूम है तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में लिख दीजिए और मुझे बता दीजिए। और यहाँ कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ूँगी कि ये दरअसल ये कुतुबी फॉक्स है, यानी कुतुबी लोमड़ी है। और ये अमेरिका और फिर यूरोप के शुमाली इलाके में रहते हैं और वो भी बहुत पागमाल है। और आगे चले, हम क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल में क्या क्या जानवर रहते हैं? तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। और देखेंगे इस वक्त तो समर वेकेशन है। मैं यकीन है कि आपने देखा है कि यहाँ बहुत से लोग यहाँ आते हैं और फिर बहुत से बच्चे भी हैं। और क्योंकि इस वक्त समर वेकेशन का वक्त है बेजिंग में, चीन में। ओह माय गॉड, ये बहुत खूबसूरत है। देखें ये व्हेल है, बहुत बड़ा व्हेल है। और ये आदमी नीचे देखते हैं, ये आदमी वो डाइविंग कर रहे हैं, हाँ, वो देखेंगे ये व्हेल गिरना जो खुश मिजाज का है। और अब ये डाइविंग करने वाले यानी व्हेल के साथ खेल रहे हैं। बहुत खूबसूरत है ना, वो बहुत हम आहंग रहते हैं, बहुत क्यूट है। और आप देख दीजिए कि ये टेल है, ये सिर्फ टेल इतना बड़ा है, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये व्हेल कितना बड़ा है। और हम आगे देखें, ओह देखें कि ये व्हेल हमारी तरफ आ रहे हैं, वाइट व्हेल लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं। और ये डाइविंग करने वाले उसको छू रहे हैं, बहुत हम आहंग कर रहे हैं। ऐसा है ना, बहुत क्यूट है। चले हम आगे देखेंगे मज़ीद क्या चीज़ें हैं। और दरअसल चीन में तो समर वेकेशन है और मेरा हाल है कि इसलिए यहाँ बहुत से लोग हैं और बच्चे इससे यानी इन खूबसूरत सरगर्मियों से और दिलचस्प सरगर्मियों से लुत्फ़ उठा रहे हैं। और मेरा हाल है कि हमारा कुछ नाज़रीन भी तालिब इल्म है। और अब मेरा हाल है कि आप भी समर वेकेशन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? और रवान साहब क्योंकि वबा की वजह से शायद लोग ज़्यादा बाहर नहीं जाते। और तो पिछले साल यानी पहले तो समर वेकेशन के दौरान आपने क्या किया है, यानी कहाँ की सैर की है और क्या खुशगवार यादें हैं, तो ज़रूर हमारे कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। और ये भी सील्स हैं, क्या आप देख सकते हैं? ये बहुत से सील्स हैं। देखेंगे वो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और दरअसल शहर तिanjin जैसे मैंने आपको बताया है एक साहिली शहर है। और चीन में जो मुख्तलिफ साहिली शहरों में इस तरह के समुद्री पार्क मौजूद हैं। और जैसा पिछले साल मैंने शहर येनथाई गई मैडम सारा के साथ, और वहाँ हमने भी वहाँ के एक समुद्री पार्क की सैर की है और वहाँ से भी लाइव किया है। क्या आपको याद है? क्या आपने देखा है? और इस तरह
के जो समुद्री पार्क जी में बहुत से हैं। तो अगर आपको मौका मिले, जी में आने का मौका मिले तो ज़रूर समुद्री पार्क जाएं, क्योंकि यहाँ बहुत दिलचस्प है। मैं आपको बहुत रेकमेंड करती हूँ। और देखेंगे यहाँ बहुत इंटरेक्शन के जो सरगर्मियाँ मौजूद हैं, यानी बच्चे देखें ये अभी तो बच्चे ये कछुए हैं, टर्टल हैं और बच्चे हैं, छोटी बच्ची उसको खाना खिला रहे हैं। अब आपने देखा है कि कछुए क्या खा रहे हैं? गोभी, चाइनीज़ गोभी खा रहे हैं। कैसा लगा? बहुत क्यूट है ना, बहुत हम आहंग है। यानी बच्चे बचपन से समुद्री जानवर के साथ रहना को सीख रहे हैं, कैसे रहना को सीख रहे हैं। और शायद कुछ नाज़रीन को पता है कि मेरे आबाई शहर भी एक, यानी आबाई वतन भी एक साहिली शहर है, वहाँ भी एक समुद्री पार्क है इस तरह के। जब मैं छोटी थी तो छुट्टियों में तो उस तरह छुट्टियों में समुद्री पार्क जाना है, तो ये मेरा जो पसंदीदा सरगर्मी है और सरगर्मी थी, और मैं उसकी बड़ी मददगार थी। और ओके, हम अब यहाँ पहुँच गए हैं, यानी हाईदी隧道, जिसका मतलब ये है कि अंडर वाटर टनल। यानी हम देखेंगे लोग कितने ज़्यादा हैं, बहुत से लोग हैं। हम आहिस्ता अंदर जाएं। ओह माय गॉड, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। मतलब अंडर वाटर, हम समुद्र के पीछे नीचे समुद्र को देख रहे हैं। लोग इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मंजर है। आप इससे लुत्फ़ अंदाज़ कीजिए। देखेंगे बहुत से मछलियाँ हैं और वहाँ लोग अभी डाइविंग कर रहे हैं। अब हम समुद्र के नीचे समुद्र को देख रहे हैं। क्या आपने पहले इस तरह का जो मंजर देखा है? बहुत अमेजिंग है, बहुत रेकमेंड करती हूँ मैं आपको। और देखेंगे ये बहुत सी मछलियाँ मौजूद हैं और रंग बिरंगी भी हैं। देखें कि ये येलो वाला है और ये हमारे जो हम वेव कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं, बहुत क्यूट है ना। और यहाँ एक लोग बहुत ज़्यादा हैं और हुजूम है, इसलिए आज इतना ही है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से एंजॉय। बाय बाय।